हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपने एग्ज़ाम में। आज है 23 अप्रैल 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले ही वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जियो टेक कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में फिच ने भारत की GDP वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह 1.8% कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पोड तैयार किया है? तो यह तैयार किया है भारतीय नौसेना यानी नौसेना ने। चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में किसने बग स्नीफर नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो यह विकसित किया है ARI ने। तो इसका राइट आंसर है ARI, जिसकी फुल फॉर्म होती है पगलकर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि पुणे में स्थित है। इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो पांचवा था, हाल ही में PV सिंधु पर लिखी गई किताब सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है V कृष्णा स्वामी ने। छठवां क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन था, विश्व लीवर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में BCCI ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए खालिस्तान का गठन किया है। तो यह टीम मास्क फोर्स का गठन किया है BCCI ने। नौवां क्वेश्चन था, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक शुरू किया है? तो यह बांग्लादेश में किया गया है। 10वां और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ाया है तेलंगाना राज्य ने। अब देखते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने पूछा था, हाल ही में किसने इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो यह जीता है अब्दुल वहाब अस्सावी ने। अब्दुल वहाब अस्सावी ने इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता है। अब चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित किया है? तो यह विकसित किया है IIT मंडी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, IIT मंडी। IIT मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है। अब यह हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित किया है, तो रैम की फुल फॉर्म जान लेते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम IIT मंडी ने विकसित किया है। इससे इस हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम से हम अधिक स्टोरेज कर पाएंगे और ऊर्जा की बचत भी कर पाएंगे। तो यह IIT मंडी ने विकसित किया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया है, वह किस कंपनी के CEO थे? तो वह BMW इंडिया के CEO थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, BMW इंडिया। ये है इमेज में रुद्र तेज सिंह, जो BMW इंडिया के CEO थे। यह BMW इंडिया के पहले भारतीय संचालक थे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्जे का निधन हो गया है? तो यह
फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये है इमेज में लाइजेनिया कर्जे जिनका निधन हो गया है। अब यह फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो यह है मैप में फिजी। फिजी की राजधानी है सुवा और यहाँ पे करेंसी चलती है फिजियन डॉलर और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है फ्रैंक बैनिमारामा। कौन? बैनिमारामा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है कपिल देव त्रिपाठी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कपिल देव त्रिपाठी। यह है इमेज में कपिल देव त्रिपाठी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो यह सेवा आईसीआईसीआई बैंक ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक। अब बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं संदीप बख्शी। और यह सेवा अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर आप अपने खाते की जानकारी और लेन देन संबंधित जानकारी को आप पा सकते हैं। तो यह सेवा आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब यह ई संजीवनी ओपीडी है क्या? यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें लॉकडाउन के कारण बीमार लोग डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जा नहीं सकते, तो उनके लिए यह सुविधा हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसमें आप ऑनलाइन निःशुल्क डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। और बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ की सेकंड कैपिटल है धर्मशाला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ की लोकसभा में 4 सीटें, राज्यसभा में 3 और यहाँ की विधानसभा में 68 सीटें हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में दापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है? तो यह निर्माण किया है सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। यह है वह ब्रिज जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। अब यह अरुणाचल प्रदेश ने किया है। तो यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। और यहाँ की लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं। अब यह सीमा सड़क संगठन ने किया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सीमा सड़क संगठन, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, यह भारत और भारत के आसपास सीमा से लगे देशों के साथ सड़क निर्माण और मरम्मत का काम करती है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इतना इस क्वेश्चन से हमें जानकारी मिलती है। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस तारीख को सिविल सेवा दिवस मनाया गया है? तो यह 21 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल। अब यह हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है? इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित किया था और इसमें इन्होंने कहा था कि यह स्टील फ्रेम है
यह अपने देश भारत के स्टील फ्रेम है, यह ग्राउंड पे काम करते हैं। 21 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है जो है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। यह डे यूनाइटेड नेशन मनाता है। यह यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल गोल है उसे पूरा करने के लिए और पूरा करने में जो रुकावट आएंगी उनके समाधान के लिए क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की जो जरूरत पड़ेगी उसको बढ़ावा देने के लिए इस डे को मनाया जाता है। किसे? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में देश का ऐसा पहला गिरिन राज्य कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? तो यह है गोवा राज्य है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। पहले गोवा में कोरोना वायरस के 7 संक्रमित लोग पाए गए थे जो अब पूर्णतः ठीक हो गए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। अब गोवा में कोरोना वायरस के एक भी मामले नहीं है, तो इसलिए गोवा देश का पहला ग्रीन राज्य बन गया है। अब बात हो रही है गोवा की, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और यहाँ की लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 40 सीटें हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो यह विकसित किया है गूगल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने। अब यह गूगल ने किया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। गूगल की शुरुआत हुई थी 1998 में और इसके प्रेजेंट टाइम के CEO हैं सुंदर पिचई, जो कि ये है इमेज में सुंदर पिचई। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस राज्य ने सी घाट वेबसाइट को लॉन्च किया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्जाम।